बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं द करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर करंट किस तरह से फ्लो करेगा ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और इसके अंदर ये जो डॉट्स एन रीजन के अंदर है ये बेसिकली एमीटर है इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का, और इसके अंदर ये डॉट जो है ये शो कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक जब हमने बाइसिंग से पहले यानी कि ये बैटरीज प्रोवाइड करने से पहले ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे एन के अंदर है यानी एमीटर के अंदर है और कोई भी बेस और कलेक्टर में नहीं गया। तो फिर हम इसके साथ जो है वो बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बाइस्ड होता है और जो एमीटर बेस जंक्शन है वो क्या बनेगा, फॉरवर्ड बाइस। तो इसी तरह से हमने इसकी क्या कर दी है, बाइसिंग कर दी। जैसे ही बाइसिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेंगे, एमिट होंगे और ये बेस रीजन में जाएंगे। अब बेस रीजन हमें पता है कि इट्स वेरी थिन, जिसकी वैल्यू हमने कहा था कि 10⁻⁻⁶ होती है। तो इसके अंदर बहुत कम जो इलेक्ट्रॉन है वो होल के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, इस बेस रीजन में से फ्लो करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है। तो एक या दो बहुत कम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें से बेस में से फ्लो करके तो इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ क्या करेंगे, आएंगे। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से कलेक्टर की तरफ जाएंगे, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। इसकी दो रीज़न है, एक तो कलेक्टर रीजन जो है इसकी हमने पढ़ा था कि इसका साइज ज़्यादा होता है, और दूसरा यहाँ पे देखें कि इसके पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि VCC जो बाइसिंग बैटरी है कलेक्टर बेस जंक्शन के लिए वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमारे इस केस में कम चार्ज, बहुत थोड़ा चार्ज बेस में से फ्लो करेगा और वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। मैक्सिमम चार्ज जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर रीजन है उसकी तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाई वोल्टेज या हाई बैट। इस रीजन में अगर हम बात करें तो यहाँ से कलेक्टर के अक्रॉस से जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम क्या लेते हैं, IC, और जो बेस के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम कह देते हैं IB, और जो एमीटर के अक्रॉस से करंट फ्लो कर रहा है उसे हम क्या कह देते हैं, I। ये आपके पास आ जाएगा, इसे हम कह देते हैं IE है, और ये आपके पास यहाँ से फ्लो करेगा, इसे हम नाम दे देते हैं IB का, और जो करंट है इस कलेक्टर के अक्रॉस वो हमारे पास क्या आ जाएगा, IC। अगर हम कन्वेंशनल करंट को ड्रा करना चाह रहे हैं यानी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन अगर हम लेना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगी, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमारे पास इसका क्या होगा, रिवर्स होगी, उल्ट होगी। तो हम यहाँ से क्या लेते हैं कि ये हमारे पास IE जो है उसकी कन्वेंशनल करंट ये होगी। इसी तरह बेस जो है वो कन्वेंशनल क्या करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा, और जो कलेक्टर के क्रॉस करंट है कन्वेंशन वो ये होगा। तो आगे हम यूज करेंगे कन्वेंशनल करंट की। अब इसमें अगर हम इक्वेशंस देखें तो वो किस तरह से बनेंगे, हम अपने इस लूप्स में देखें तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ रूल है, जिसे हमने कहा था कि इनपुट करंट जो है या इनकमिंग करंट दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ रूल हमारे पास इनपुट करंट शुड बी इक्विवेलेंट टू आउटपुट करंट। तो ये इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो बेस है उसके क्रॉस या उसमें से बहुत स्मॉल करंट जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है कंपैरेटिवली द कलेक्टर एंड एमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर बेस इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। ये इतना कम करंट जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक रेशो है वो ट्रांजिस्टर के लिए, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टर करंट टू बेस करंट जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम इससे कहते हैं कलेक्टर करंट टू बेस करंट, ये रेशियो जो है ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
और इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं बीटा, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर गेन, ट्रांजिस्टर गेन। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 है, सो इक्वेशन ये जो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC है, और बीटा की इक्वेशन IC ओवर IB, ये क्या है, फंडामेंटल इक्वेशंस हैं सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स के लिए। ये जो रेशियो है हमारे पास इक्वेशन कलेक्टर करंट टू बेस करंट, जिसे हम कह रहे हैं कि वैल्यू बहुत लार्ज होती है। सो बीटा गेन जो है आपके पास, बीटा जो कि ट्रांजिस्टर गेन है, ये बहुत हाई होता है, या इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, लार्ज हो सकती है। इसे आप कह सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स में हो सकती है। इसकी वजह ऑब्वियसली क्या है कि बेस करंट क्योंकि बहुत कम होता है, और ये जो कलेक्टर करंट है इसकी वैल्यू बेस करंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया, जिसमें से हमने उससे बायसिंग वोल्टेज प्रोवाइड की है। बायसिंग वोल्टेज हमने देखा कि एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्स के साथ बेस रीजन में कंबाइन हो जाएंगे, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, कलेक्टर में से फ्लो करेंगे। सो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई यूजिंग द किरचॉफ रूल के इनपुट करंट जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, आउटपुट करंट के। अब ये जो हमारे पास लूप बन रही थी एमीटर और बेस की, इस लूप को हम नाम देते हैं इनपुट लूप, यानी कि हम इनपुट लूप यहाँ पे, या कोई भी हमने इनपुट अगर प्रोवाइड करना है तो हम इस लूप को देंगे, और ये वाली जो लूप है कलेक्टर बेसी, इसे हम नाम देंगे आउटपुट लूप का। एक बन गया हमारे पास इनपुट लूप और दूसरा क्या बन गया, आउटपुट।